जय सिया राम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आओ प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन रात। केवर मांगो कृपा निकेता, बसऊँ हृदय श्री अनुर समेता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तुलसीदास जी को नमन करते हुए, पूज्य तुलसीदास जी को नमन करते हुए, उनके मानस के अयोध्याकांड में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर चित्रकूट पर पहुँचते हैं हम सब, जहाँ पर राजा जनक भी हैं, अवधपुर वासी भी हैं, और विचार विमर्श चल रहा है। काश हम यहीं रह जाते, सीताराम जी के दर्शन पाते रहते, हमारे लिए यही अवध है। आइए देखिए 280 से हम आगे चलते हैं, क्या 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 कह रहे हैं आपस में लोग। ए सुख जोग न लोग सब, कहीं कहाँ असभाग, सहज सुभाय समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं हम इस सुख के योग कहाँ है जो हमें राम यहाँ अपने चरणों में रख लेंगे, हैं। और दोनों समाजों का, यानी अवधपुर वासियों जनकपुर वासी, सभी का एक समान प्रेम है। कोई ये नहीं कह सकता कि उसका प्रेम अधिक है, उसका प्रेम कम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहीं, वचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मात तेई समय पठाई, दास देख सु अवसर आय। सावकाश मुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनवास। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समझानी। शील स्नेह सकल दू ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारि बिलोचन, मख नहीं लिखन लगी सब लोचन। सब सोचन। अब कल हमने बता चुके हैं वैसे ये कि वहाँ तो शोक हो गया पूरा पुरुष समाज में। अब स्त्रियां जो हैं अपनी दासियों से पूछ रही हैं जनकपुरी की बात, देखो कौशल्या जी को देखो, अगर वो सुविधा में हैं तो हम उनसे मिलने आना चाहते हैं। और माता कौशल्या ने बड़ा अच्छे तरह उनका स्वागत सत्कार करा, बैठाया। और समझ नहीं आ रहा उसको, सुनैना जी को, सीता की माता जो और रानियाँ थीं, कि कैसे हम बात को शुरू आरंभ करें। दुख का समय है तो पैर से सोच रही हैं, पैर से जमीन खुरच रही हैं। तो इसी बीच में सीता जी की जो माता थीं, मानो सीताराम जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं वो सब सीताराम के प्रेम की साकार मूर्ति हैं। इतना प्रेम है उनके हृदय में, मानो स्वयं करुणा ही उनका वेश, करुणा का रूप धारण आ गई, करुणा का रूप साकार हो गया है, ऐसे वो रानियाँ लग रही हैं। और सुनैना जी ने कहा, शुरुआत करी सुनैना जी ने, कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, देखो क्या दिन दिखाना था और क्या दिखा दिया। विपत्ति व विपत्ति डाह रहा है हमारे आपके परिवार पर राजा चलेगा कोई बात नहीं, चले जाते हैं, लेकिन बच्चे भी दूर चले गए, इससे ज़्यादा दुख और क्या हो सकता है। इस प्रकार कहते हैं हमने केवल अमृत सुना ही सुना था, अभी तक सुना ही सुधा देखियन गरल, सब कर करतूत कराल। अभी तक अमृत केवल सुनने में आता है, लेकिन अधिकतर देखते हैं विषय ही विषय, अर्थात इस संसार में दुख ज़्यादा है और सुख बहुत कम है। और सुखी वही जो नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा। तो सुखी वही है जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम करता है। आगे बता रही हैं तुलसीदास जी, कहते हैं सुन सचोच कह देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सज पालई हरई बहोरी, बाल केलि सम विधि मति भोरी। कौशल्या के दोष न काहू, करम विवश दुख सुख क्षति लाहू। कठिन करम गति जान विधाता, यो शुभ अशुभ सकल फल दाता। उन्होंने कहा ना दुखी दुख है। कौशल्या माता कितनी समझदार है, सुनिए कैसे क्या जवाब देते हैं। ये सुनकर देवी सुमित्रा शोक वश हो गई थोड़ा सा, और कहने लगी दुखी होते हुए कि विधाता की चाल बड़ी विपरीत होती है और बड़ी विचित्र होती है। जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है इस विधाता, और जो पालता है और फिर उसको नष्ट कर डाल लेता है, ये भी तो काम ही है। पहले बनाता है क्यों अगर नष्ट करना है। इसलिए विधाता पहले उत्पन्न करता है, फिर पालता है, फिर नष्ट कर देता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है,
वो भी कह रही हाँ विवेक शून्य, सोचता नहीं है, पहले बनाता है फिर मिटाता है, फिर कभी सुख देता है कभी दुख देता है। तो कौशल्या जी बोली नहीं बहन ऐसी बात नहीं है। कौशल्या ने कहा किसी का दोष नहीं है बहन, सुख दुख हानि लाभ सब हमारे कर्मों के अधीन है। यानी जो कभी कहाँ कुछ करा होगा या वायदा किया नहीं पूरा करा, वो हमें करना पड़ता है, निभाना पड़ता है कर्मों में। कर्म गति टारे नहीं टरे, कर्म की गति बहुत कठिन है बहन, दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है। हम नहीं जानते पर 100 जन्म पहले कौन सा पाप करके आए थे, है ना, कौन सा पुण्य करा है, उसे विधाता ही जानता है। जो सब वही सब शुभ और अशुभ फलों को कर्मों का फल देने वाला है। अतः सब विधाता पर छोड़ दो, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। हो ऐसी सोई राम रचि राखा, अको करी तरक बढ़ावन चाखा। तो ईस रजाई शीस में सभी के उत्पत्ति तिथि लय विषहु अमी, देवी मोह बस सोचई बादी विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जीव मरब उर आनी, सोचई लख लख निज हित हानि, सिय मात सब सत्य सुवानी, सुकृति अवध अवधपति रानी। तो कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है, चाहे वो राजा हो चाहे रंक हो। कोई पैसे से किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता, है ना। तो ईश्वर की आज्ञा सभी के शिरोधार्य है, सबको निभानी पड़ती है, चाहे वो चाहे अथवा ना चाहे। उत्पत्ति स्थिति और लय यानी संहार तथा अमृत और विष भी उन्हीं के हाथ में, वो भी हमारे सिर पर ही है। ये सब उस विधाता के अधीन है बहन। हे देवी, इसलिए मोह व शोक करना व्यर्थ है। कौन कह रही है? राम की माता। कितनी ज्ञान की बात है। और कोई होता और रुला देती और रोती, वो समूह में रोती, वो भी तो रोने आई हैं तो और संग में धाड़ मारती। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है ना रोता है, अपने आप को संभालता है, ना रोने देता किसी को, बल्कि वो कहते हैं ये विधाता का काम है, उसने दिया उसने ले लिया, या उसने बनाया, वो जैसा चाहे हमें ना चाहे, हमारा बस का कुछ ही नहीं है। जो कुछ करवाता है करता है परमात्मा करवाता है। तो महाराज के मरने और जीने की बात हृदय में याद करने से जो चिंता करती हैं वे तो हे सखी हम अपने हित और हानि देख के कहते हैं। मान लो किसी से बड़ा सुख मिला हो किसी को, पति को, तो वो तो पति को रोएंगी। और किसी का मारने पीटने वाला हो, कोई प्यार ना करता हो और दुत्कारता हो, वो उसके मरने पे इतना नहीं रोएगा। क्यों? कहते हैं कि सब लोग अपने हित अपना लाभ हानि देख कर ही सुखी दुखी होते हैं। हमारा स्वार्थ है, हम किसी के लिए रोते हैं, किसी को याद करते हैं अथवा नहीं करते। तो सीता जी की माता ने कहा, अब सीता की माता बोली सुनैना, उनसे जो सबसे बड़ी हैं, आपका कथन देवी बहुत सत्य है, बहुत उत्तम है, आपने बड़ा अच्छी बात सब बताई। ये बात, आप पुण्यात्माओं की सीमा रूप हैं, यानी इतना ज्ञान है आप पुण्यात्माओं के। और अवधपति महाराज दशरथ की तो रानी हैं ही, लेकिन आप पुण्यों का सार हैं। फिर भला ऐसा क्यों नहीं सोचेंगी और क्यों नहीं कहेंगी? बोलो कौशल्या मैया की जय। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोच, गहवर हिय कह कौशल्या, मोई भरत कर सोच। कौशल्या कह रही हैं दुख बस इसी बात का लग रहा है थोड़ा, जो राजा का जो हो गया तो हो गया, वो तो आ नहीं सकते, कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन में जाएं, इसका परिणाम शायद अच्छा ही होगा। हम दुख क्यों हैं? हो सकता है कुछ इसी में कुछ भलाई हो संसार की। मुझे तो बस भरत की चिंता है, भरत को कितना प्यार करती हैं, कि उनके बिना भरत कैसे रहेगा, मेरा लाडला कैसे रहेगा राम के बिना। उसकी दशा मुझसे नहीं देखी जाती। राम सीता से राम लक्ष्मण तो संग संग है, चले जाएंगे, निभा भी लेंगे अपनी बाकी को बात वचन को, लेकिन मेरे भरत का क्या होगा, बस मुझे उसकी चिंता है। हा। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत वधु देव सरीवारी, राम शपथ में कीन न काहू, सो करि कहूँ सखी सतभाऊ, भरतशील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सार दऊ कर मत हीचे, सागर सीपक जाई उलीचे। हरि बोल। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोय कहूँ महीपा, कसे कनक मणि पारख पाई, परुष पर परखई समय सुभाई, अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरिसन पावन बानी, भय स्नेह विकल सब रानी। जय हो।
मुझे तो भरत की चिंता है। कौशल्या कह रही हैं कि ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, माताओं की सासों से कह रहे हैं, और मेरे चारों पुत्र जो चारों बहुएं हैं गंगा जी के समान पवित्र हैं। ऐसा उनका कोई कर्म गलत है ही नहीं, तो बहुत उनको कभी कोई दुख नहीं होगा। जल के समान पवित्र, गंगा जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी राम की सौगंध नहीं खाई, सो आज मैं राम की सौगंध शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। देखो क्या कह रही है, राम की सौगंध कभी नहीं खाई, आज खाती हूँ और आपको बताती हूँ क्या, कि भरत के शील, गुण, नम्रता और बड़प्पन और भाईपन, भैया का प्यार और भरोसा और अच्छेपन का वर्णन तो साक्षात सरस्वती भी आ जाए तो भी वो उनकी बुद्धि हिचकेगी, उसका वर्णन नहीं कर सकती। बोलो भरत भैया की जय। यही तो भरत का चरित्र है कि दुश्मन भी उनका प्रेमी हो जाए। और माँ कह रही है, विमाता कह रही है कौशल्या माँ, कि उनके जैसा रूप, शील, गुण किसी के पास हो ही नहीं सकता, ना उसका कोई वर्णन कर सकता है। इसलिए मुझे भरत की बहुत चिंता है। और सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। बोले हम भी अगर कहते हैं कुछ वर्णन, हम भी नहीं कर सकते। उनका जो गुण है इतने सारे, कहीं हम छोटी सी सीप से समुद्र को खाली कर सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार हम छोटी सी जिह्वा से, इस छोटे से मुंह से अब हम भरत की बड़ाई नहीं कर सकते। हम क्या, सरस्वती भी आके नहीं कर सकती। बोला कौशल्या मैया की जय। कितना प्यार, कितना स्नेह करते हैं बच्चों से, सबसे। और मैं कह रही, मैं तो भरत को सदा कुल का दीपक मानती रही हूँ बचपन से, जब से पैदा हुआ सदा दीपक जानती हूँ। महाराज ने ही मुझे बार बार यही कहा था कि सोना कसौटी पे कसे जाने पर ही परखा जाता है। जब तक कसौटी पे कसा नहीं आता ना, जब तक उसकी परख नहीं हो तो सोने की असली है कि नकली है। और जो ऐसा कब होगा, जब सही जौहरी मिलेगा, यानी उसका गुण जो जानता होगा, जो उसके जौहरी मिलने पर ही उसके गुण की पहचान होती है खरे सोने की। इसी प्रकार हम मनुष्यों पे यदि परीक्षा ना आए, पुरुष को परीक्षा के समय पढ़ने पर उसका स्वभाव से ही उसका चरित्र का ज्ञान हो जाता है कि दुखी होने पे ये किस किस को गाली देता है, किस किस को कोसता है। ये नहीं कहते मेरे कर्म होंगे, ऐसा कोई बहुत कम कहते हैं। तो कहते हैं परीक्षा, पुरुष की परीक्षा पढ़ने पर ही उसका स्वभाव जाना जाता है कि धैर्य है कि नहीं है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी और आपत काल विचारी चारी। विपत्ति में ही इन चीज़ों की, चारों चीज़ों की या गुणवत्ता जानी जाती है। इसमें क्या है, धैर्य है कि नहीं है, धर्म है कि नहीं है। तो वो मेरे सब भरत में सब कुछ कूट कूट कर भरा हुआ है। किंतु आज मेरा ये कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। बस ये है, शोक और स्नेह जब ज़्यादा होता है ना, तो सयानापन ज़्यादा होता है, अपना स्वार्थ दिखता है ज़्यादा हमको। लोग कहेंगे मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ, उसकी चापलूसी कर रही हूँ, भरत के पास रहना मुझे इतने सालों, तो छिद्र रखेगा। बोले नहीं, मैं चापलूसी नहीं कर रही भरत की, जो आपसे बातें कर रही हूँ, उनका गुणगान कर रही हूँ। ये तो स्वभाव से ही निर्मल ऐसे ही था बचपन से। और कौशल्या जी गंगा के समान पवित्र करने वाली, इस प्रकार कौशल्या की गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणियाँ सुन के जो सब रानियाँ थीं, अपनी बहनें भी, अपनी भी शौकने, और दूसरी जो जनक के संग तरफ आई थी स्त्रियाँ, वो सब बड़ी तसल्ली, बहुत उनको बहुत अच्छा लगा। देखो कितना ज्ञान की बात कौशल्या जी कह रही हैं, हमें भी ऐसा समझना चाहिए। तो कौशल्या के धीर धरी सुनहु देवी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभ हई, तुम्हें सकै उपदेश। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरते फिर दोबारा अब बोला, क्या बोला, हे देवी मिथिलेश्वरी। मिथिलेश्वरी कौन? जनक की पत्नी, राजा जनक की पत्नी। सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आप तो ज्ञान के भंडार जनक जी की प्रिया हैं, यानी वो इतने विदेह हैं, तक ज्ञान की बातें करते हैं, आपकी तो बात ही क्या है। आपको कौन उपदेश दे सकता है? मेरे छोटे मुंह बड़ी बात कर रही हूँ, मुझे ज़्यादा मत समझिए, मैं कुछ ऐसी कुछ बात नहीं कर रही ज़्यादा। तो रानी राय सन अवसर पाई, अपनी भांति कहब समुझाई, राखई लखन भरत गवन बंजो, ये मत माने महीप मन। तो भल जतन करऊ सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गुण स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मई लागत नाही। लख स्वभाव
गगन करुण रस रानी, नव प्रसून झरि धन धन्य धुनि, शीतल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि, तब रनिवास बिथक लख लेहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु, देवी दंड जुग जामनि बीती, राम मात सुनि उठित सप्रीति। बोलो कौशल्या मैया की जय, मिथिलेश्वरी की जय। तो हे रानी, अब कह रही हैं कौशल्या जी, हे रानी यानी मिथिलेश्वरी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक संभव हो समझा देना। जनक जी की शायद कहना मान जाए, ससुर का कहना मान जाए कि कम से कम भरत का ख्याल रखें, वो कैसे जिएगा राम के बिना। तो ऐसी कुछ उनको प्रेरणा दें राम को, और लक्ष्मण को घर में रख लिया भी जाए और भरत बन को चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन भरत की मुझे चिंता बहुत है। ऐसा समझाना जनक जी को कहना आप अपने पति देव को, ऐसे राम को वो कहेंगे शायद उनका कहना मान जाए। यदि ये राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो उनको समझा सकते हैं। तो फिर भली भांति खूब विचार करके आप ऐसा यत्न करना, सब मिलकर ससुराल वाले। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत मेरा प्राण प्यारा, वो जीवित नहीं रह पाएगा राम के बिना, ऐसे कह रही है कौशल्या। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है राम के प्रति, गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती, रहेगा कैसे रहेगा वो घर में, ये डर लगता है कहीं उनके प्राणों का कोई भय ना हो, प्राण उसके प्राण ना चले जाए मेरे बेटे के, मेरे बच्चे के। तो आप इतना सब जरूर समझा देना जनक जी को कि राम जी के कान में ये बात डाल दें कि भरत को ले जाओ और लक्ष्मण को घर में वापस कर दो। कौशल्या का ये स्वभाव देखकर, कौशल्या जी का जब ये स्वभाव देखा तो उनकी सरल और उत्तम वाणी, प्रेम मित्र वाणी सुनी, सब रानियां करुणामय हो गई, निमग्न हो गई करुणा में, सबके आंखों से आंसू बहने लगे। धन्य हो माँ, भरत की माँ हो तो ऐसी हो, हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी, ऐसी भी माँ होती हैं। देखो कि अपने पुत्र से ज़्यादा भरत की चिंता इनको, और ऊपर से पुष्प झड़ी लग गई देवताओं की, और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। जय हो माँ, जय कौशल्या मैया की, जय कौशल्या माता की, महारानी की। और सिद्ध योगी मुनि जो भी उनकी वाणी सुन रहे थे इस आसपास आश्रम में, सब स्नेह से शिथिल हो गए। क्या बात है, सारा रनिवास जो आया हुआ था राजा की तरफ, दशरथ की तरफ से अथवा जनक की ओर से, सब थकित रह गया और चकित निस्तब्ध हो गया। ये क्या बात कर रहे हैं कौशल्या मैया। तब सुमित्रा जी ने थोड़ा, अब बोले सब चुप हो गई, क्या हो गया, तो धीरज धर के अब सुमित्रा जी बोली लक्ष्मण की मैया, हे देवी, बात करते करते समय का पता ही नहीं लग रहा, एक दूसरे से बात करने में बहुत दिनों में मिली है ना हम लोग, तो 2 घड़ी रात बीत गई, आपको पता है आधी रात होने लगी है, तो अब इनको विश्राम करने दीजिए। ये सुनकर राम जी की माता एकदम जल्दी से प्रेम पूर्वक उठी और बोली, बेग पाऊ धारई थलई कैसने हसति भाई, हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। एकदम कौशल्या मैया उठी, महारानी कौशल्या, और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अरे बहुत रात हो गई है देवियों बहनों, आप शीघ्र अपने अपने डेरे में पधारिए, विश्राम कीजिए, सारी रात सोना विश्राम आराम कीजिए, सारे दिन बातचीत करते रहे या हम और काम करते रहे। तो अब ईश्वर ही गति है हमारी, यानी जाय विधि राखे राम ताय विधि रहिए, चिंता मत कीजिए, ईश्वर ही हमारी गति है, वही प्रेरणा देगा तो भरत संग में जा सकते हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं, या तो आपके पति मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं, अथवा ईश्वर ही प्रेरणा दे दे तो बात है। देखते हैं कल क्या होता है, समझाया जाएगा कल राम जी को। लख स्नेह सुनी वचन विनीता, जनक प्रिया गह पाय पुनीता, देवी उचित अस विनय तुम्हारी, दशरथ घर निराम महतारी, प्रभु अपने नीचौ आदरहि, अगनि धूम गिरि सिर तनु धरहि, सेवक राव करम मन बाणी, सदा सहाय महेश भवानी, सदा सहाय महेश भवानी। तो कौशल्या जी का प्रेम देखकर और उनके विनम्र बड़े स्नेह युक्त वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी और ने उनके चरण पकड़ लिए, समधन ने कौशल्या मैया के चरण पकड़ लिए। क्या बात है, धन्य हो, जय हो महारानी की। और कहा, देवी आप राजा दशरथ की रानी हैं और श्री राम की माता हैं, आपसे बढ़कर तो और कौन धन्य होगा। आप, और आपको इतनी नम्रता, इतनी नम्रता, इतनी उचित नहीं है, महारानी की तरह रहिए, हमें आज्ञा दीजिए। ये मत कहो कि आगे जनक जी के हाथ में हैं या प्रभु के हाथ में हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए,
हम सब कार्य आपके अनुसार करने का प्रयास करेंगे। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। प्रभु तो ऐसे हैं जैसे अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण कर लेती है। पर्वत पे क्या होगा, घास, यानी उतना ऊंचा है लेकिन अपने सिर पे घास रखी हुई है। अग्नि इतनी स्वच्छ और पवित्र है लेकिन उसने अपने सिर पे धुआं रखा हुआ है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं जनक जी। उनको आज्ञा दीजिए। आप ऐसे मत कीजिए कि हाय वही हमारा सहारा हो सकते हैं, वही प्रेरणा दे सकते हैं। वो तो सेवक हैं। हम सब आपके मन वचन कर्म से और सदा सहायक ही हैं। लेकिन असली सहायक कौन है? महादेव पार्वती हैं। बोला गौरी शंकर भगवान की जय। सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले तो असली महादेव ही हैं। तो रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहायक दिन कर सो है। राम जाय बन कर सुर राजू, अचल अवधपुर कर हई राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल सुखी बस हैं, अपने अपने थल ये सब जाग बलिक कह राखा। देवी न होई मुधा मुनि भाखा। और आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? आप कह रहे वो हमारे सहायक हैं। अरे आपका सहायक कौन हो सकता है? आप इतनी ऊंची पवित्र हैं कि आप तो खुद सबकी सहायक हो सकती हैं। कहीं दीपक सूर्य की सहायता कर सकता है क्या? हम सूर्य को रास्ता दिखाएं भैया दीपक से कि अंधेरा हो रहा है? कहीं वह कहीं शोभा पा सकता है दीपक सूर्य के आगे? हम तो आपके सामने, आप सूर्य कुल के हो, हम तो आपको छोटा सा दीपक हैं। देखो यह विनम्रता होती है। आपस में समझन है, कितने प्यार से बात कर रही हैं। मैं नहीं कर रही, मेरे पास ये है, वो क्या मेरे पास ये है, मैं तुमसे कम नहीं, मैं तुमसे कम नहीं, ऐसा किसी कोई दिखावा नहीं। दोनों रानियों में इतनी सहज भाव से, सरल भाव से, स्नेह भाव से बातचीत हो रही है कि हमें सीखना चाहिए इनके पाठ से, वचन, इनके कर्मों से देखकर। श्री रामचंद्र और कहती हैं सुनैना जी, श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में एक दिन अचल राज्य करेंगे, देवताओं का काम करके। देखो मैया के मुंह से सब निकल रहा है, कुछ ही काम के लिए जा रहे हैं ये। तो ये देवताओं को कुछ ना कुछ इनका लिए काम होगा, भलाई होगी, इसलिए बाद में आ ही जाएंगे घर में आपके। देवता, नाग, मनुष्य और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। जब रामचंद्र जी देवताओं का सारे कष्ट दूर कर देंगे तो राम जी के भुजाओं के बल के ऊपर वो अपने अपने लोकों में 14 लोग जो है सब अपने सुखपूर्वक सब लोग बसेंगे। एक बार आ जाएं राम जी, सब कुछ आ जाएंगे, चिंता मत करो। ये सब हमने कहाँ सुना? याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही कह रखा है। देखो पहले ही कह रखा है सारी कहानी, इसलिए हमें पता है कि उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हे देवी, जो ऋषि मुनि कोई बात करते हैं ना, वो कभी झूठी नहीं होती। उस समय के ऋषि मुनि, आजकल के नहीं। वो किसी उनके जो वाणी निकल जाती है कभी झूठी नहीं होती है। अस कई पग पर प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय। सिय समेत सिय मात तब, चली सुआयस पाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और ऐसा कहकर बड़े प्रेम से सीता पैरों पड़कर कह रहे हम सीता जी को अपने साथ कुछ देर के लिए ले चले, कुछ घंटों के लिए। आज रात हमारे साथ सो जाएगी बिटिया। तो सीता जी को साथ लेने के लिए विनती करी फिर कौशल्या माँ से। ऐसे पूछते हैं, ये नहीं जब मर्जी चले जाओ, जब मर्जी आ जाओ। पैर पकड़ के माँ ने, सुनैना माता ने कौशल्या से आज्ञा ली, और सुंदर आज्ञा जब मिल गई तब सीता समेत सीता जी की माता डेरे की ओर चली। बोलो सीता मैया की जय, कौशल्या माता की जय, कौशल्या माता की जय, और संग में सुनैना मैया की भी जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार। प्रिय परिजन ही मिली वै देही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस वेश जानकी देखी, भासव विकल विषाद विशेष। जनक राम गुर आयस पाई, चले थलै सिय देखई आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। हरि बोल। और उमगौ अम्बुद अनुरागु, भयउ भूप मन मनहु पयागु। सिय सने बट बालत जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल, जन बूढ़त लयउ बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं बेदेह की, मोह मगन मति नहीं बेदेह की। महिमा सिय रघुवीर सनेगी, सिय पितु मात स्नेह वस। विकल न सकी सभार, धरन सुता धीरज धर
जब वो संग में चली गई तो जानकी जी अपने अपनी सहेलियों से वहाँ माताएं मिली और चाचियाँ ताइयाँ मिली, सब कुटुंबियों से मिली, जो जिस योग्य था उसको उस प्रकार वो मिली, गले से, बातों से, चरण छू के जैसे भी। जानकी जी को जब तपस्विनी का रूप देखा सबने तो सब बड़े शोक से और व्याकुल हो गई, क्योंकि वहाँ तो सीधा कुछ माता ही आई थी खाली, अब वहाँ सब परिवार से मिलने जाकर रात को, अब सब बड़ी शोक में हो गई। ओह सीता, तुमने ऐसे बल का वस्त्र धारण कर रखे हैं, तपस्विनी का वेश कर रहे हो तुम, रखा हुआ तुमने। तो जनक जी रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे की ओर चले। जनक जी वो भी वशिष्ठ जी के आगे लेके अपने डेरे की तरफ चले कि मेरी, मैंने सुना सीता आ रही, मैं भी मिल लूँ। और आकर उन्होंने सीता को देखा, आह पिता पुत्री बहुत सामने अचानक अब आए बहुत दिनों बाद। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी, प्राणों की पाहुनी कहते हैं मेहमान, जानकी जी को एकदम देखते अपने हृदय से लगा लिया, मेरी बेटी, मेरी पुत्री जानकी, कैसी हो बेटा, कैसी हो, हृदय से लगा लिया। और उनके हृदय में वात्सल्य का प्रेम उमड़ गया, आंसू निकलने लगे। महाराज जनक विधेय थे, लेकिन इस समय मोह आ गया बहुत उनको सीता को देखकर। ऐसा लग रहा था मानो प्रयाग हो गया हो, मन प्रयाग हो गया, मन प्रयाग यानी पवित्र हो गया, जल 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 भर गया सब में, गंगा प्रयाग गंगा हो गई। प्रयाग में मिलता है सब, देख मिलती है ना गंगाएं, सरस्वती यमुना गंगा, तो ऐसा दोनों मिलकर ऐसे हो गया जैसे प्रयाग हो गया वो मन आज। और उनके अंदर समुद्र, उस समुद्र के अंदर सीता जी की अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को उन्होंने बढ़ते देखा। कितनी बड़ी हो गई, छोटी सी भेजी थी, इतनी बड़ी हो गई, अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा उन्होंने, स्नेह रूपी अक्षय वट, मतलब डायरेक्ट में पढ़ने, स्नेह का वृक्ष इतना बड़ा हो गया मेरे बच्चे का। और उस सीता के प्रेम रूपी वट पर रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक सुशोभित हो रहा है, कि राम जी का जो प्रेम है वो बालक सीता, मतलब सीता को जितना प्रेम मिल गया है वो उनके चेहरे पे दिख रहा है कि राम के साथ कितनी प्रसन्न है मेरी सीता। तो जनक जी का ज्ञान रूपी जो चिरंजीवी मार्कंडे, चिरंजीवी है ना मार्कंडे, हमारे जो 8 उसमें आते हैं हमारे उसमें पद में, मानो जनक जी का ज्ञान रूपी मार्कंडे मुनि व्याकुल हो गया, डूबते डूबते मानो राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाके बच गया। यानी अगर राम नहीं होते उनके पति तो शायद वो उनका प्राण ही चले जाते जनक के। तो राम रूपी डूबते डूबते बच गया कि पर ये राम की प्रेम, राम इनको बहुत प्रेम करते हैं, सीता अपने पति को बहुत प्रेम करती है। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है, हालांकि ये तो सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जो कभी कभी वो भी मोहित हो जाते हैं, और ज्ञानी के ज्ञान को भी उन्होंने विकल कर दिया। जनक राज जी दुखी हो गए, और फिर माता पिता के प्रेम के कारण सीता जी भी इतनी विकल हो गई, बहुत दिनों में मिली, आंसू की झड़ी लग गई, माँ या कभी माँ की छाती से चिपटती हैं, कभी पिताजी की छाती से चिपटती हैं, बहुत दिनों में देखा, और अपने को संभाल ना पा रही सीता, उनके आंसू निकले जा रहे थे। फिर परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या, लेकिन दूसरा सोचना है कितना इनको शोक दिखाना है, क्योंकि है तो धरती की पुत्री, और धरती में कितना धैर्य है ये आप हम सब जानते हैं, है ना। तो धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने उस समय फिर अपने सुंदर धर्म का पालन करके धैर्य को धारण करा। अरे तू पृथ्वी की पुत्री है, तुम ऐसे विकल मत हो जाओ, माता पिता और दुखी होंगे तुम्हारे दुख देख के। और आगे अब माता पिता कल क्या बात करेंगे, आज हम यहीं विश्राम करते हैं, और फिर पिता पुत्री की परस्पर वार्तालाप है, कल आप सुनिए, बहुत अच्छा है। बोलो भरत भैया की जय। आज तो कमाल है, सारे लोग पर समझी समझन मिल गया, किस प्रकार कैसे बात की जाती है दुख सुख में, ये हम इसमें जान पाते हैं। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान